गर्मी आने का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होता कि आपको अपनी स्किन केयर रूटीन को पूरी तरह से बदल देना है या फिर नए प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट हो जाना है। ज्यादातर केसेस में सिर्फ कुछ छोटे छोटे चेंजेस ही काफी होते हैं। इन्हीं छोटी चीजों की वजह से समर में होने वाली ऑयलीनेस, एक्ने, ब्लॉक पोर्स और डलनेस जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 समर स्किन केयर एसेंशियल के बारे में बताने वाली हूँ। ये कोई प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं है, बल्कि कुछ सिंपल सी टेक्निक है जो आपके स्किन केयर रूटीन को समर के हिसाब से बेटर तरीके से बना सकती है। बस एक बात का ध्यान रखो, जो चीजें आपके लिए काम करेगी वो आपकी स्किन टाइप और आप कहाँ रहते हो, वहाँ के क्लाइमेट, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। और ये स्किन केयर में ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेशन की। एक चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि हर जगह की गर्मी एक जैसी नहीं होती। कई जगह ड्राई हीट ज्यादा होती है तो कई जगह ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होती है, और इसी वजह से हर किसी का स्किन केयर अप्रोच सेम नहीं होता। जैसे अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहते हो और आपकी स्किन टाइट या फिर खिंची खिंची फील होती है, तो आपके लिए अपने रूटीन में ह्यूमेंटेंट को ऐड करना काफी हेल्पफुल हो सकता है, चाहे आपकी स्किन ऑयली ही क्यों ना हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ह्यूमेंटेंट क्या होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि हाइड्रोलॉनिक एसिड, स्नेल म्यूसिन और हाइड्रेटिंग टोनर जैसे प्रोडक्ट में ह्यूमेंटेंट होता है। इनका काम मॉइस्चर को अट्रैक्ट करके स्किन में होल्ड करने का होता है, इसलिए इनको गीले चेहरे पे लगाने के बाद स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेटेड फील करती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर ह्यूमिडिटी पहले से ही बहुत ज्यादा है और हवा में मॉइस्चर काफी ज्यादा रहता है, तो ह्यूमेंटेंट आपकी स्किन को हैवी, चिपचिपा या स्वेटी फील करा सकता है। ऐसे में इन्हें थोड़ा कम करना या फिर सिर्फ जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। देखो, सिंपल सी बात है, आप जहाँ रहते हो वहाँ अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ह्यूमेंटेंट को कम इस्तेमाल करो, और अगर वहाँ का क्लाइमेट ड्राई है तो इन्हें अपनी रूटीन में ऐड करो। अब बात करते हैं एक्सफोलिएशन की। गर्मियों में स्किन आमतौर पे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और पोर्स भी जल्दी से क्लॉग्ड हो जाते हैं, इसलिए इस मौसम में एक्सफोलिएशन की जरूरत थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज रोज एक्सफोलिएट करना शुरू कर दो, बल्कि आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही ऑप्शन को चूज करना है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन या फिर थोड़ी ऑयली है तो सैलिसिलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड वाले एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश को दिन में एक बार यूज करना काफी है। लेकिन अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है और सिर्फ फेस वॉश के इस्तेमाल करने से आपको कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है, तो आप लीव ऑन एक्सफोलिएंट ट्राई कर सकते हो, जैसे सैलिसिलिक एसिड या BHA वाले सीरम या फिर टोनर। इसे हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार इस्तेमाल करना काफी होता है। ये पोर्स को क्लीन करने में और एक्स्ट्रा ऑयल को मैनेज करने में मदद करता है। वही अगर आपको एंटी एजिंग कंसर्न है तो आप लैक्टिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड को भी हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार तक यूज कर सकते हो। और अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, मतलब आपका टी जोन एरिया ऑयली रहता है लेकिन जो आपके चीक्स होते हैं वो ड्राई रहते हैं, तो एक्सफोलिएंट पूरे चेहरे पे लगाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आपको उन एरियाज पे फोकस करना है जहाँ पर एक्चुअली में दिक्कत है, क्योंकि ड्राई एरियाज को बार बार एक्सफोलिएट करने से स्किन इरिटेट और ड्राइनेस दोनों बढ़ सकती है। अब बात करते हैं रेटिनॉल की। अगर आप गर्मियों में एक्सफोलिएशन को बढ़ा रहे हो तो रेटिनॉल को भी उस हिसाब से बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, और अगर दोनों का यूज एक साथ ज्यादा हो जाए तो स्किन पर अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए अगर आप हफ्ते में 2 से लेकर 3 बार एक्सफोलिएट कर रहे हो तो रेटिनॉल की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा कम करने के बारे में सोचो। ऐसा करने से स्किन को रिकवर करने का टाइम मिलता है और स्किन बैरियर पर भी अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ता। एक छोटी सी बात उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रहते हैं, अगर आप रेटिनॉइड या फिर रेटिनॉइड का यूज कर रहे हो तो गर्मियों में एक कंसंट्रेशन लेवल नीचे आने के बारे में भी आप सोच सकते हो। ऐसा करने से स्किन पर लोड थोड़ा कम पड़ता है और रूटीन को कंफर्टेबली मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। बहुत सारे लोग क्लेंजर और सनस्क्रीन को सीजन के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, लेकिन जब बात मॉइस्चराइजर की आती है तो वो वही मॉइस्चराइजर यूज करते हैं जो वो साल भर यूज करते हैं। लेकिन गर्मियों में ये चीज बदलनी चाहिए। अगर आप रात के रूटीन में कोई थिक या फिर हैवी क्रीम यूज करते हो तो गर्मियों में उसकी जगह वाटर जेल या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप ट्राई कर सकते हो। ये काफी लाइट वेट होते हैं, स्किन पर हैवी फील नहीं होते, और जो चिपचिपाहट होती है वो भी कम रहती है। वही सुबह के रूटीन में अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है, तो मॉइस्चराइजर को स्किप करना एक ऑप्शन हो सकता है। आजकल काफी सारी सनस्क्रीन्स में
ग्लिसरीन और दूसरे हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट पहले से ही मौजूद होते हैं। ऐसे में सीरम के बाद सीधा सनस्क्रीन लगाना काफी लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको साल भर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है तो आप मॉइस्चराइजर को कंटिन्यू रखो। बस उसका टेक्सचर और उसकी क्वांटिटी को अपनी स्किन की जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है कि मॉइस्चराइजर लगाना ही है या फिर स्किप करना है। आप अपनी स्किन के हिसाब से देखो, उसकी जरूरत को समझो और उसके हिसाब से डिसाइड करो। और हाँ, एक बात आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि कितनी अच्छी सनस्क्रीन क्यों ना हो, वो टैनिंग को पूरी तरह से नहीं रोक सकती। सनस्क्रीन का काम आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देना होता है, टैनिंग को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना नहीं होता है। इसलिए अगर आप मैक्सिमम लेवल पे टैनिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो स्किन को फिजिकली कवर करना सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब सन प्रोटेक्टिंग क्लोथिंग का मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपको कोई एक्सपेंसिव या फिर स्पेशल कपड़े खरीदने। लॉन्ग स्लीव, कवर्ड शूज, सॉक्स, हेड कैप, स्कार्फ, दुपट्टा और सनग्लासेस, ये सब चीजें सन प्रोटेक्शन का ही हिस्सा है। जितना ज्यादा स्किन कवर रहेगी, यूवी रेज का इम्पैक्ट उतना ही कम होगा। और एक और चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो ये है कि धूप हमारी सिर्फ स्किन को ही नहीं बल्कि हमारे बालों को भी डैमेज करती है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो तब आप हैट या कैप का इस्तेमाल जरूर करो। ये आपके चेहरे के साथ साथ आपके बालों को भी प्रोटेक्शन देने में मदद करता है। देखो, बात काफी सिंपल सी है, या तो बाहर निकलते वक्त थोड़ी प्लानिंग करके अपनी स्किन को कवर कर लो या फिर बाद में टैनिंग को कम करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई करते रहो। तो दोस्तों, ये था समर स्किन केयर एसेंशियल। इसमें ना तो कोई नई शॉपिंग लिस्ट है और ना ही पुराने स्किन केयर रूटीन को बदलने की जरूरत है। बस अपने क्लाइमेट को समझो, अपनी स्किन की जरूरत को समझो और रूटीन में कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करो। कई बार इतना ही स्किन को समर में हेल्दी, बैलेंस्ड और कंफर्टेबल बनाए रखने में काफी होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।